नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये आज ही का दूसरा वीडियो है। टाइप 3 सबके आता है और उसके बाद के कुछ जो टाइप हैं ये ज्यादातर एसएससी के एग्जाम में पूछता है। लेवल 1 में अब सिलेबस में है तो ये पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। अब यहां से आपकी कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। आप मान सकते हो, एक तो कैलकुलेशन ज्यादा, फिर आपको एक क्वेश्चन समझ के निकालना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। उसके बाद लास्ट केस ये है कि आपको भाजकता के नियम भी पता होने चाहिए। जो हम भाजकता के बेसिक नियम शेषफल वाले जो पढ़ते हैं वो सारे सवाल इसमें आएंगे। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके के 5 सवाल लिख दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी डाउट पूछे थे कि कैसे पता चलेगा आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। क्यों? क्योंकि एक जगह परिभाषा अलग है। परिभाषा में ऐसा लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या, तो उससे भी जरूरी नहीं है कि आपको एलसीएम ही निकालना है या एचसीएफ ही निकालना है। तो उस तरह के सवाल हैं। बस आप एक बार इनकी रीडिंग कर लो कि किस तरह के सवाल उसने पूछ रखे हैं। तो देखो, पहला सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, ये करके ये पूरा सवाल लिखा है। अब बड़ी से बड़ी है तो ये मत ध्यान रखना कि आपको एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि परिभाषा में वह बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा लिखा होता है। फिर से उसी तरह ये भी 2 सवाल बड़ी से बड़ी संख्या के हैं, 2 सवाल छोटी संख्या के हैं, फिर एक बड़ी संख्या का है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि भाग किसका लगा रहा है। ध्यान रखना, भाग किसका लगा रहा है। जैसे आपका जो आंसर है, अगर आंसर का भाग आपके सवाल की संख्याओं में लगा रहा है, अगर आपके जो आंसर आप निकाल रहे हो उसका भाग सवाल की संख्याओं में लगा रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन आपका जो आंसर है उसमें आंसर में सवाल की संख्याओं का भाग लगा रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। हम पहला सवाल सोल्व करने वाले हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 166, 199 और 298 को विभाजित करने के उपरांत, यानी आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन सबको विभाजित करे, यानी वो संख्या इसमें भी भाग लगाना है, उस संख्या का इसमें भी भाग लगाना है, उस संख्या का इसमें भी भाग लगाना है। तो सीधा मतलब है आपको महत्तम समापरिवर्तक एचसीएफ निकालना है। आप देख लो, को विभाजित करे यानी इनको विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इनको विभाजित करे, इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। करने के उपरांत प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल बचाए। प्रत्येक दशा में एक समान शेषफल बचाए। अब या तो आप याद करके रखो या मैं आपको समझा देता हूं। ये रहे आपके ऑप्शन, इनमें से एक आंसर राइट है। ऐसा नंबर निकालना है कि आप इसमें भाग करो, इसमें भाग करो, इसमें भाग करो, हर बार शेषफल समान आए। तो चलो, एक तो मैं ऑप्शन से ही आपको बता देता हूं। 166 में अब अगर मान लो 11 आंसर राइट होता तो आप 11 का भाग लगा के देखो। एक बार जाएगा 11, फिर एक बार जाएगा 11। जब आपने 11 का भाग लगाया शेषफल कितना आया? 5। 199। 199 में 11 का भाग लगाओ। 199 में 11 का भाग लगा रहे हो तो आएगा एक बार 11, 8, फिर 8 बार 88। ये आया आपका समान शेषफल नहीं आया। अब मान लो आ भी जाता तो भी हम इसको राइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी से बड़ी संख्या का है तो आपको 11 से बड़े नंबर देखने पड़ते हैं। तो इस तरह के सवाल आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो आपको ये या तो आप रिमेंबर रखो या ध्यान रखना। पहला सवाल, अगर एक समान शेषफल हो तो आप शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो। कैसे? एक समान शेषफल में क्या करना है, आपको इन संख्याओं का अंतर निकालना है। कैसे? 166, 199 और 298, इनका अंतर, बारी बारी से अंतर, यानी इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब बड़े में से छोटे को आपको घटाना है। 199 में 166 को घटा दो, कितना आया? 33, ठीक है। दूसरा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो। 298 में 199 को घटाना, यह आएगा 99। और इन दोनों का आंसर, तो 298 में से 166 को घटाना है। 2, 3 और 132। ये याद रखना, कब एक समान या बराबर शेषफल हो, एक समान या बराबर शेषफल हो, कब? एचसीएफ में। एचसीएफ निकालना हो
और एक समान और बराबर शेषफल हो, आपको दिए गए सभी नंबर 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, सबका आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद जो नंबर आए, अंतर निकालने के बाद जो नंबर आए 33, 99 और 132, इन सबका HCF आपका आंसर है। इन सबका HCF अब आप देख सकते हो, इनका HCF वो ऑप्शन में होगा ही होगा। तो 33 का भाग इसमें भी जा रहा है और 33 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो वैसे आंसर 33 राइट है। फिर भी आप नहीं निकाल पा रहे हो तो कॉमन निकाल के देखो, तो आप इसको 33 इंटू 3 और इसको 33 इंटू 4 लिख सकते हो। आप देख सकते हो सब में 33 कॉमन है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर एक समान शेषफल हो तो, एक समान शेषफल हो तो, अब उसने शेषफल का मान भी नहीं दिया, हो सकता है वो शेषफल का मान देता तो दूसरा भी तरीका था कि वो कह देता सबका शेषफल 10 है, तो आप क्या करते, सब में आप बारी बारी से उस नंबर को घटा सकते थे। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, आपका आंसर, ये सवाल अगर ऐसे लिखता, याद रखना है, तो क्या किया उसने, एक समान शेषफल हो, तो एक समान शेषफल में तो आप इनका अंतर करो। अब मान लो उस समान शेषफल का मान उसने गलती से दे दिया, जैसे आपका सवाल ऐसे बना सकता था, 33 का भाग 166 में आप लगा के देख लो, 33 का भाग 166 में लगाओगे लगभग 5 बार जाएगा, ठीक है, 165, शेषफल कितना आया, एक। 33 का भाग इसमें आप लगा के देखो लगभग 6 बार जाएगा, 6 का गुणा करो, शेषफल कितना आया, एक। 33 का भाग 298 में लगाओ, ये लगभग 9 बार, आप एक बार चेक करो, 9 बार, ठीक है, 9 या 27 और ये एक। अब अगर उसने कहा होता कि इन सबका शेषफल 1 है, तो आप क्या करते, सब में एक एक माइनस कर दो। अगर उसने समान शेषफल दिया होता तो, यदि कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो ये से विभाजित करने के उपरांत प्रत्येक दशा में एक शेषफल आता हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक इसमें से घटाओ, एक इसमें से घटाओ, एक इसमें से घटाओ, सब में से आप एक एक घटा देते हैं, एक इसमें से माइनस किया, एक इसमें से माइनस किया, और एक यह आता 165, यह आता 198 और यह आता 297। अब आप इसका HCF निकाल दो तो भी 33 ही आएगा। याद रखना, एक समान शेषफल दे, इनका अंतर करके HCF निकालो, और अगर शेषफल का मान देता तो बारी बारी से वो शेषफल घटाते। इसी के ऊपर आपका दूसरा सवाल है, आप दूसरा सवाल पढ़ो, वहां पे समान शेषफल नहीं है लेकिन शेषफल जरूर दिया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरा सवाल, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 185, 225 और 395 को विभाजित करने पर, फिर से ध्यान रखना, वो संख्या जो इनको विभाजित करे इसमें भाग लगाना है, यानी आपको HCF निकालना है। विभाजित करने के उपरांत क्रमशः शेषफल 3, 4, 5 बचाए। शेषफल आपको दिया है, भले एक समान नहीं हो, लेकिन शेषफल दे, आपको शेषफल घटाना है। याद रखना, शेषफल दे, आपको शेषफल घटाना है। जैसे 185 वाले का शेषफल कितना है, 3, तो 3 आप घटा दो। 225 वाले का शेषफल कितना है, 4, तो आप 4 घटा दो। 395 वाले का शेषफल कितना है, 5, तो आप 5 घटा दो। हो सकता है सबका शेषफल 3, 3, 3 होता, हो सकता है शेषफल सबका 5, 5, 5 होता, तो आप सब में 5, 5 घटाते, लेकिन अभी उसने सबके शेषफल अलग अलग दिए हैं तो अलग अलग हमने घटा दिए। अब आप घटा के देखो कितना आएगा, 182, आप घटा के देखो कितना आएगा, 221, और आप घटा के देखो ये कितना आएगा, 390। अब घटाने के बाद जो नंबर आए, इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको HCF निकालना है। इन सभी नंबर का आपको HCF निकालना है। हिंट के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, हिंट के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। अब सभी ये प्राइम नंबर्स हैं, तो अब एक बार चेक कर लो कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है, तो छोटे छोटे ट्राई करो। 11 का भाग चेक करो, आप इसमें नहीं जा रहा, 11 का भाग आप 182 में लगा के देखो, 11 का भाग गलत, 9 का भाग नहीं जा रहा, 2 गलत। 13 का भाग आप लगा के देखो, 13 से जाएगा, 13 का भाग आप इसमें लगा के देखो, 13 का भाग जा रहा है, इसमें 13 का भाग लगा के देखो, 13 से एक बार शेषफल 9, इसमें भी 13 का भाग जा रहा है, और 13 का भाग इसमें जाएगा ही जाएगा, तो सीधे आंसर कौन सा हो गया, ये आपका 13। मुझे क्या बताना था, 2 सवाल पढ़ना, एक समान या बराबर शेषफल हो, संख्याओं का अंतर
और अगर शेषफल अलग अलग दे तो उन संख्याओं में शेषफल को घटा के आपको HCF निकालना है। अच्छी तरह लिख लेना इसको और रिमेंबर में डाल देना आप, भले ये याद रखने हैं आपको इस तरह के सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल, अब हम तीसरा सवाल देख रहे हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये सवाल वैसे बाद में पढ़ाना था, मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। ये सवाल इसके लिए कि ये रट के मत रखना कि बड़ी से बड़ी संख्या हो मतलब HCF ही होता है। जैसे ये रहे 2 सवाल, बड़ी से बड़ी, इसका मतलब HCF हो जरूरी नहीं है, पढ़ना है ध्यान से। 4 अंकों की एक तो संख्या निकालनी है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। फिर से ध्यान रखना, इन संख्याओं से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो, यानी इस बार इन संख्याओं का उस बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाना है। इसका मतलब आपको LCM निकालना है। ध्यान रखना, LCM किसका? तो संख्याओं का ही LCM निकालो। तो सबसे पहले तो संख्याओं का LCM निकाल दो। 10, 12 और 15 का आपको LCM निकालना है। LCM ऐसा नंबर जिसमें 10 का भी भाग जाता हो, 12 का भी भाग जाता हो और 15 का भी भाग जाता हो। तो नॉर्मल नंबर है तो आप बड़े नंबर की टेबल लिख सकते हो। 15 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 10 में भी भाग जाता है और 12 में भी भाग जाता है? तो 15 दूनी 30, 45 और 60 आप चेक कर सकते हो। 60 में 10 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है। तो 10, 12, 15 का LCM कितना होगा? 60, यानी आपको LCM ही निकालना था। अब यहां पढ़ो, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब आपको 4 अंकों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करेंगे? 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दे, छोटी से छोटी संख्या दे, तो सबसे पहले तो वो संख्या निकालो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको उन संख्याओं के LCM का इसमें भाग करना है। इन संख्याओं के LCM का इसमें भाग करो, यानी आपको 60 का इसमें भाग करना है। शेषफल निकालना है। ध्यान रखना, 60 का भाग करके आपको शेषफल निकालना है, क्योंकि आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 60 का भाग जाता हो। आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 60 का भाग जाता हो। अब सीधी बात है, इसमें तो जाएगा नहीं, तो आप चेक करो, एक बार भाग जाएगा 60, माइनस करो 9, ये ऊपर से 9 उतारा, ये भाग 6 बार जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ये भाग 6 बार जाएगा। 360, ये आएगा 9, 3, फिर 6 बार जाएगा 360, यह आएगा 9, 39, यानी आपका शेषफल 39 आ रहा है। ये आपका शेषफल, तो यहां पे यही आपका मेन नंबर है, जो आपका शेषफल है वही मेन है। अब आपको 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन सबका पूरा पूरा भाग जाए, तो आपको 9, 9, 9, 9 में 39 को माइनस कर देना है। तो 0, 6, 9, 9, 9960 वो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या है, यानी इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 10, 12, 15 का भाग जाए। यही है वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो ध्यान रखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, LCM का भाग लगाना है, शेषफल को माइनस करना है। ध्यान रखना, शेषफल को माइनस करना है। ये आपका आंसर है, जो पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे लिखा है, पूर्णतः विभाजित हो, इसके लिए ये आंसर है। अब यही सेम सवाल आपका 5वां है। आप 5वें को एक बार फिर से पढ़ो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। मैंने वही सवाल लिखा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15 से विभाजित होने पर। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15, तो 10, 12, 15 का LCM 60। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9, 9, 9 और पूर्णतः विभाजित हो तो ये आ गया 9960। होने के बाद भी प्रत्येक दशा में 3 शेष बचा है। ध्यान रखना, अब उसको पूरा पूरा भाग नहीं जाने देना है। अब वो ये बोल रहा है कि भाग तो जाए, लेकिन शेषफल 3 बचे। अब इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे कि 3 शेषफल बचे? तो सीधी बात है, उस शेष को ऐड करना है। अगर पूरी तरह विभाजित हो तो ये आंसर है, और वो अलग से दे कि शेषफल 5 बचे, 10 बचे, तो उस शेषफल को ऐड करना है आपको। तो आप शेषफल ऐड कर दोगे तो इस 5वें सवाल का आंसर 9963, ये आपका आंसर है। याद रखना, बिल्कुल अलग सवाल है, इनसे कंपेयर करके मैं बता रहा हूं।
कि कब आपको एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है और कब शेषफल दे तो आपको क्या करना है। ठीक है, अच्छी तरह आप एक बार इसको फिर से देखना। अभी हम इतना ऐसा ही नहीं यही सवाल कर रहे हैं, कुछ और भी सवाल लिखेंगे, बाकी ये आपको याद रखना है। शायद सबसे टफ टाइप यही है, इसके बाद एक टाइप और आएगा, बाकी आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, ये बीच वाला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, चौथा सवाल। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15 से विभाजित होने के बाद। अब सीधी सी बात है, आपको बड़ी से बड़ी ऐसा कुछ भी नहीं निकालना, सिर्फ नॉर्मल एलसीएम निकालना है। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15 से विभाजित होने के बाद, यानी इनका भाग जा रहा है, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। होने के बाद प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचा है। यहां पे भी 3 था, यहां पे भी 3 है। सिर्फ आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये सवाल साथ में लिखे हैं। यानी आपको 10, 12, 15 का एलसीएम निकालना है और शेषफल 3 के लिए क्या करोगे? तो एलसीएम 60 है, उसमें आपको शेषफल जोड़ना है। ध्यान रखना, एलसीएम प्लस शेषफल लाने के लिए शेषफल को जोड़ना है। तो 60 प्लस 3 आंसर कितना हो जाएगा? 63। ये चौथे का आंसर है। सिर्फ आपको लैंग्वेज कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सवाल लिखवाए हैं। ध्यान से एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना और इनको पढ़ना। अब मैं 3-4 सवाल और लिख रहा हूं ताकि आपका ये पूरी तरह से कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ और सवाल लिख देता हूं। मैंने फिर से उसी टाइप के 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और क्या पूछा है वो ध्यान रखना, और सवाल अलग है ये भी आप ध्यान रखना। तो आप अच्छी तरह कॉपी में जब राइट डाउन करो तो अच्छी तरह उसको अलग अलग लिख देना और एक बार याद रख लेना कि कौन से सवाल में क्या करना है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15। मैं बार बार ये नंबर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम इनका एलसीएम निकाल चुके हैं, तो हमारा टाइम वीडियो में कम से कम लगे। ठीक है, 10, 12, 15 से विभाजित होने के पश्चात शेषफल 8, 10, 13। इस बार अलग अलग शेषफल दे रहा है। इसके पहले जो सवाल था उसमें समान शेषफल था, तो हमने क्या किया? एलसीएम निकाल के 3 को जोड़ दिया। अब शेषफल अलग अलग है, तो याद रखना अगर अलग अलग शेषफल आए तो संख्याओं में इनको घटा के देखना है। आपकी संख्याएं 10, 12 और 15। 10, 12, 15 में ये 8, 10 और 13 को घटा के चेक कर लो, ये समान नंबर आएगा, ये फिक्स है। अब आप ऐसा सोचो कि अलग अलग नहीं आएगा, ये आपका फिक्स सवाल है, सब में अलग अलग नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 10, 12 और 15 का तो एलसीएम निकालना है, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं 60। इस 60 में से ये जो समान नंबर आया उसे आपको बस घटाना है, और 2 को जैसे ही घटाओगे कितना आएगा? 58। अब आप भाग लगा के देख लो, 8 का भाग लगाओ, 10 का भाग लगाओ, 12 का भाग लगाओ या 15 का भाग लगाओ, ये क्रमशः यही शेषफल आएंगे। इस सवाल को याद रखना, ये उससे थोड़ा सा अलग था। ठीक है, अगले वाले 2 सवाल सबसे टफ है, अभी तक जो पढ़ रहे हो उसमें सबसे टफ है, क्योंकि एक तो हमें ये जो सॉल्व कर रहे हो उसको भी सॉल्व करना है और एक स्पेशल नंबर से विभाजित हो रहा है ऐसा कुछ दिया है। 7वां सवाल आपको पढ़ना है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12 व 15 से विभाजित होने के बाद हर दशा में 3 शेषफल बचा है। अब जब ये सवाल हमने पहले पढ़ा था तो हम क्या करते हैं? 8, 12, 16 का तो एलसीएम निकालते, जैसे ऐसा नंबर जिसमें 8 का भी भाग जाए, 12 का भी भाग जाए और 16 का भी जाए। बड़े नंबर की टेबल लिख के चेक कर लो, तो 16 दिया 48 में इन सबका भाग जा रहा है, तो 48 में 3 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहां पे आगे सवाल भी है, 3 शेषफल बचाए जबकि 7 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो 7 से तो पूरी तरह विभाजित हो, लेकिन ये इस और इससे भाग लगाओ तब 3 शेषफल बचे। दोनों कंडीशन है, याद रखना क्या करोगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। ये सवाल हिट एंड ट्रायल बेस्ड पे चलता है, तो आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखना। इन संख्याओं का तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम 48 आएगा, एलसीएम आएगा 48। अब इस बार क्या करना है? आप इसके साथ एक नंबर लिख दो, जैसे मैं क्या लिख देता हूं। ठीक है, 48 के कोई भी एज्यूम नंबर है, क्योंकि हम ये 7 से विभाजित करने वाला नंबर बना रहे हैं, तो हमारा मान लो कोई नंबर आ गया ये। अब ऐसे मानना है कि ये नंबर 7 से विभाजित होगा, तब जब 3 शेषफल बचे
तो आपको शेषफल ऐड करना है। ध्यान रखना क्या कितना करना है, आपको एलसीएम के साथ कोई भी वेरिएबल के, नॉर्मली के मानते हैं, ठीक है, एलसीएम के साथ कोई भी वेरिएबल के मान लेना है और साथ में शेषफल जोड़ देना है। वैसे ऑप्शन से हो जाएगा, आप ऑप्शन से बारी बारी से 7 का भाग लगा के चेक कर सकते हो, फिर भी क्योंकि कितनों का भाग लगाओ, एक तो 7 का भी भाग लगाओ, एक इनका भी भाग लगाओ, तो ये एक तरीका ये भी है, ठीक है, एलसीएम इंटू के प्लस शेषफल। अब ये ऐसा नंबर होना चाहिए कि इसमें 7 का भाग जाए, उसके लिए क्या करते हैं, इसकी डिवाइड करो, 48 के को ऐसा डिवाइड करो कि 7 का भाग जाए, वो नंबर निकल जाए। तो 48 से छोटा 42 होता है, 42 में 7 का भाग जाए तो आप इसको 42 प्लस 6 के प्लस 3 लिख सकते हो। अब इस नंबर में तो 7 का भाग 100% जाएगा, यानी ये जो के वाला नंबर है उसमें 7 से भाग जाने वाले नंबर को तो आप हटा दो, तो हमने हटा दिया। अब ये रहा, अब आपको के का मान रखना है, के का मान 1 2 3 4 ऐसा नंबर लाना है जिसमें 7 का भाग जाता हो। आप एक रख के देखो, के इक्वल्स टू 1, तो 1 रखोगे, ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 9 में 7 का भाग नहीं जाता। के इक्वल्स टू 2, जैसे ही 2 रखोगे, 6 2 की 12 और 3 15 में 7 का भाग नहीं जाता। के इक्वल्स टू 3, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 3 21, 7 का भाग जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। जैसे ही ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल आए, के का मान आपको 3 रखना है, यानी 48 इंटू 3, और उसमें कितना जोड़ना है, आपको 3 जोड़ना है। थोड़ा सा टफ है, ऑप्शन की मदद ले सकते हो, लेकिन मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे ताकि हम ये तरीका सीख सके, क्योंकि ये तरीका कहीं पे भी नहीं बताया गया है। तो इस तरीके के लिए, ठीक है, अगला सवाल भी यही है, मैं आपको फिर सिखा देता हूं। आपको गुणा करना है, 48 इंटू 3 24 हासिल 2, 144 प्लस 3, तो आंसर कितना आएगा 147। अब आप चेक कर सकते हो, 147 में 7 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन इन सब का भाग लगाओगे तो शेषफल 3 ही आएगा। आप ये ध्यान रखना, पूर्णतः विभाजित हो वाला सवाल आए, एलसीएम में के का गुणा करना है प्लस शेषफल, फिर इसके टुकड़े करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 8वां, एक बार आप देख लो, सेम सवाल है। नेक्स्ट जो 8वां सवाल है वो सेम है, ठीक है, उसका एलसीएम भी हम निकाल के देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और ये 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो, क्या करना है। तो सबसे पहले 5 6 8 9 वो 12, इन सब का तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के साथ के का गुणा करना है और प्लस 1 करना है। ये मैंने पूरा प्रोसेस लिख दिया। 5 6 8 9 12 का तो एलसीएम निकालना है। हिट एंड ट्रायल से आप एलसीएम देख सकते हो, 120 और 360 शायद इनका एलसीएम रहेगा। 360 में सबका भाग जा रहा है, फिर भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकाल के देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 से भाग लगाओ, 5 3 4 9 6, फिर 2 से भाग लगाओ, 5 3 2 9 3, फिर 2 से भाग लगाओ, 5 3 1 9 3, फिर 3 से भाग लगाओ, 5 1 1 3 1, फिर 3 से भाग लगाओ, 5 1 1 1 1, और ये लास्ट 5। गुणा करके देखना है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 3 120 और 120 इंटू 3 बराबर है 360। इनका एलसीएम है। 360 के साथ आपको क्या लिखना है, 360 के साथ आपको क्या लिखना है और प्लस 1 जोड़ना है, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल से 360 में से जिसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाता है उस नंबर को आप निकाल दो। तो 360 में आप लगभग किसको निकाल सकते हो, तो एक तो आ गया 260 गया, 260 और 100 में 91, आप एक तो 260 निकाल सकते हो, 260 में भाग जाएगा उसको निकाल दिया, फिर 91 के इसको भी निकाल दिया, शेष कितना बचेगा 9k प्लस 1, ये नंबर आपका शेष बचेगा 9k प्लस 1। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन से नंबर में आप ऐसा क्या रखो k की जगह कि 13 का भाग जाए। तो फर्स्ट k इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 10, 13 का भाग नहीं जाएगा। k इक्वल्स टू 2 में 18 प्लस 1 19 में नहीं जाएगा।
k इक्वल्स टू 3, 9 या 27 प्लस 1, 9 या 27 प्लस 1, 28 भाग नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5, 9 पंजे 45 और 6 नहीं जाएगा, 6 में भी 54 और 57 नहीं जाएगा, 7 में 63 और 64 नहीं जाएगा, 8, 9 8 72 और 71 नहीं जाएगा, 10, देखिए आप k इक्वल टू 10 रखो, जैसे ही 10 रखोगे 90 प्लस 1 91, 91 में 13 का भाग जाता है, यानी k का मान आप जैसे ही 10 रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, k इक्वल टू 10 रखना है, तो 3600 प्लस 1 3601 आपका आंसर है। थोड़ा सा टफ सवाल है तो ये आपके टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह के सवाल की मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप एक बार ट्राई करना और अच्छी तरह से इनको अलग अलग ग्रुप में बनाना। भले ये टाइप 1 में ही हमने पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन ये अलग अलग आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेवल 1 में वैसे आना मुश्किल है, फिर भी सिलेबस में है तो मैंने पढ़ा दिया। मोस्टली एसएससी में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।